आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटा सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स के बारे में। ये एक फार्माकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी एजुकेशनल टॉपिक्स जो है देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बीटा 1 सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स होते हैं, ये सबसे पहली बात बीटा 1 रिसेप्टर पर काम करते हैं और सेलेक्टिव होते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पर काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेलेक्टिव बोला जाता है। और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर मतलब कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा ये एंटागोनिस्ट होते हैं, मतलब ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को, या हम कहें उसके एंटी काम करते हैं। तो बीटा 1 रिसेप्टर के एंटी ये जो ड्रग्स होती हैं ये काम करती हैं, सेलेक्टिव होती हैं, सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पर काम करती हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर ये जो है काम करती हैं, क्योंकि बीटा 1 जो रिसेप्टर होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक रिसेप्टर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी कैटेगरी की जो दवाइयाँ होती हैं। देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है बीटा 1, और जो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। देखिए, ये जो रिसेप्टर होते हैं हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें बीटा 1 रिसेप्टर बोलते हैं। और ये जो दवाइयाँ होती हैं सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पर काम करती है, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर हार्ट में ही देखने को मिलता है। और इन्हें कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि बीटा 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो हार्ट में होते हैं, और हार्ट मतलब कार्डियो, तो हार्ट सेलेक्टिव या फिर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ये जो है होते हैं। ये जो रिसेप्टर होते हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं, कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ करते हैं और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ट में जो पंपिंग कैपेसिटी होती है हार्ट की, जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें ब्लॉक करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, जिससे क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है इन दवाइयों के सेवन से। ये दवाइयाँ कौन सी होती हैं ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो बीटा 1 समझ में आ गया, ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करती है और सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करती है, इसलिए सेलेक्टिव होती है। और एंटागोनिस्ट मतलब एंटी मतलब ब्लॉक करना रिसेप्टर को। इसके अलावा देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेगेटिव क्रोनोटॉपिक इफेक्ट जिसमें क्या होता है हार्ट रेट कम हो जाती है, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा रेनिन भी कम होता है किडनी के अंदर। देखिए, हार्ट के अलावा किडनी में भी ये रिसेप्टर्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ये 3 मेन इफेक्ट होते हैं इसके, इसी के ही वजह से सारे जो इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं जिसमें हार्ट रेट कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव आइनोट्रोपिक जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, हार्ट रेट कम हो गया और रेनिन कम हो गया। रेनिन भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है सभी चीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए। तो ओवरऑल जो इफेक्ट आता है वो आता है कार्डिक वर्कलोड जो होता है, ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा देखिए, ये एग्जांपल्स हैं बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट्स के। बीटा 1 मतलब बीटा 1 रिसेप्टर पे काम कर रही है जो कि हार्ट में होते हैं, इसलिए इसे कार्डियो सेलेक्टिव भी बोलते हैं। और एंटागोनिस्ट मतलब ब्लॉक करती है, तो बीटा 1 के जो भी एक्शन होंगे वो सब ब्लॉक हो जाएंगे और वो ही इनका एक्शन देखने को मिलता है। इन ड्रग्स में देखिए, जो सारी लॉल ड्रग्स होती हैं वो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, बट सेलेक्टिव में बात करें तो एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, नेबिवोलॉल ये ड्रग्स होती हैं जो काम करती हैं बीटा 1 रिसेप्टर पे। और इनकी कुछ खास बात होती है, जैसे एटेनोलॉल होती है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, मेटोप्रोलॉल होती है लाइपोफिलिक होती है, CNS इफेक्ट देखने को मिलता है, बिसोप्रोलॉल होती है हाई बीटा 1 सेलेक्टिव होती है, एस्मोलॉल जो होती है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है जो IV भी यूज़ की जाती है, नेबिवोलॉल होती है जो वैसोडाइलेशन करती है। तो ये एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा थेरेपेटिक यूजेस की बात करें, क्या यूजेस होते हैं इसके, तो हाइपरटेंशन सबसे बड़ा यूज़ होता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ रहता है मरीज का तब बहुत ज़्यादा इस दवा का उपयोग किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट की जब
ब्लड सप्लाई जो होती है वो कमज़ोर रहती है, तब सीने में दर्द उठता है, तो उस केस में इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। हार्ट फेलियर में क्रॉनिक और स्टेबल केस में ही इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और पोस्ट एमआई प्रोटेक्शन, मतलब जब क्या होता है हार्ट की बीमारी होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, जो हार्ट की सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि जो हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता और वो मसल्स ख़राब हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो मायोकार्डियल मतलब जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें डैमेज हो जाता है, तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जो होती है कम हो जाती है, तो उस केस में भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर अरिथमिया में जब क्या होता है हार्ट में जो पंपिंग जो होती है काफ़ी रेगुलर रहती है, उस केस में भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए एडवांटेज, इसके सेलेक्टिविटी होती है, इसलिए क्या होता है अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं वो वैसोडाइलेशन का काम करते हैं और ब्रोंकोडाइलेशन का काम करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन की वजह से अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे तो जो ब्रोंकोडाइलेशन होता है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं उनमें गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, उसके जो कुछ सिम्टम्स आते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलेगा पेशेंट को कि भाई डायबिटीज़ हो रही है। जो हाइपोग्लाइसीमिक इफ़ेक्ट जो आता है दवाइयों का, डायबिटीज़ की दवाइयों का, वो गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल वेस्कुलर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कम होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, हार्ट की पंपिंग कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया होगा, फटीग होता है, हाइपोटेंशन होता है, डिजीनेस होता है, और एक्यूट हार्ट फेलियर में अगर यूज़ किया तो हो सकता है ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल जाए, क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर में पंपिंग अच्छी होनी चाहिए हार्ट की, और ये दवाइयाँ पंपिंग कम करती हैं इस वजह से। सीएनएस इफ़ेक्ट की बात करें तो कई बार लाइपोफिलिक जो ड्रग्स होती हैं वो सीएनएस इफ़ेक्ट डालती हैं, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी इफ़ेक्ट के जैसे ही होते हैं किसी भी दवाई के लिए। तो ये बीटा 1 सेलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव एनर्जिक एंटागोनिस्ट दवाइयों के जो है साइड इफ़ेक्ट हैं। काउंटर इंडिकेशंस की बात करें तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट ब्लॉक है, या फिर डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, या फिर मरीज को और भी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, सीओपीडी है, अस्थमा है, उस केस में बहुत ध्यान से इसका उपयोग करना चाहिए। हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, डीकम्पनसेटेड है तो भी, और हार्ट कम्प्लीटली ब्लॉक है तो भी, और ब्रेडिकार्डिया है, ऑलरेडी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। तो ये था बीटा 1 सेलेक्टिव रिसेप्टर्स के बारे में, बीटा 1 सेलेक्टिव एडर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।